विवादित बयानों को लेकर चर्चित रहे सपा नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मैनपुरी पहुंचे, जहां पर मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कई विवादित बयान भी दिए हैं। बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार द्वारा रामनवमी पर रामचरितमानस का पाठ कराए जाने को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोगों ने अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार को अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने को मजबूर हो रही है। जो रामचरितमानस का पाठ कराने की बात कर रहे हैं वो देश की महिलाओं, आदिवासी पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार भी तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस को दुनिया का सबसे विवादित काव्य बताया और कहा कि रामचरितमानस में महिलाओं को प्रताड़ित करने, शूद्र समाज को अपमानित करने और जाति सूचक शब्द कहने का काम करती है। उसका पाठ कराने का मतलब सरकार इनके सम्मान की दुश्मन है, इसलिए इसका बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दौरान देश के तमाम मुद्दों पर जमकर बयान दिया। सपा से मिलकर भाजपा सपा को हराना चाह रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर, मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते पर चलती रही, तब तक वो सत्ता में आती रही और एक बहुत मजबूत संगठन था। जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी की नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम के विचारों से हट गई, मिशन से उनका मोह खत्म हो गया, उसी दिन से बसपा का भी जनधार खत्म हो गया। बसपा सारे पे कार्य कर रही है। स्वाभाविक रूप से जब बाबा साहब के विचारों और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से हट गई है, तो आज उसकी बसपा की दुर्दशा इसीलिए हो रही है कि वह जिनके खिलाफ कभी लड़ती थी, आज उनके इशारे पर काम कर रही है। सहकारिता समिति के नामांकन चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया। अब जब सरकार हिटलर शाही पर आती है तो इसी प्रकार से सरकारी जुल्म जाति अत्याचार बढ़ते हैं और जितना ही सरकारी जुल्म जाति अत्याचार बढ़ता है उतना ही सरकार की विदाई का समय नजदीक आ जाता है। मंत्री जी, एक और ये जानकारी हमें भी मिली है कि अभी तक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सभी जिलों में घोषित नहीं किया गया। कुछ जिलों में लागू है, कुछ जिलों में नहीं लागू है। जो समर्थन मूल्य घोषित भी किया गया वो इतना कम है कि आलू किसानों की लागत भी नहीं आ पा रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों के बिना पर बनी सरकार आज किसानों के लिए ही मौत का सौदागर बन रही है। मंत्री बीएस भाई, राष्ट्रपति जी से मिलने तो कोई भी जा सकता है और सभी लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन धर्म का आचरण सरकार जबरदस्ती करवाती है, चिंता का विषय ये है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग युवा उठाते, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। मुस्लिम युवा मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने लगे। भाई, स्वाभाविक रूप से जब हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष देश की कल्पना करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पर रहते हैं, इस देश की आजादी में सभी का योगदान था। अगर सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमा तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने भी फांसी के तख्ते को चूमा। बंगाल और उड़ीसा से अगर सुभाष चंद्र बोस ने हुंकार भरी तो पोरबंदर गुजरात से महात्मा गांधी ने भी सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। लाखों और करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी जाति वर्ग के लोग थे। इसलिए आज देश सबका है। हम लोग आपस में कहते भी रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। तो स्वाभाविक रूप से आज किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का मतलब है पक्षपात करना। जब हम सब एक हैं और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने
अपनी कुर्बानियां देकर के, अपनी शहादत देकर के देश को आजाद कराया, उन सबके सपनों को साकार करने के लिए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलजुल करके संविधान सभा के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अध्यक्षता में संविधान निर्माण करने का काम किया। तो स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र की मांग करना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है, इस देश के शहीदों का अपमान है, भारतीय संविधान निर्माताओं का अपमान है, और साथ ही साथ इस देश में एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। अगर आज कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग कर सकता है, कल कोई मुस्लिम देश की मांग कर सकता है, कोई बौद्ध राष्ट्र की मांग कर सकता है, कोई किसी भी राष्ट्र की मांग कर सकता है। हम समझते हैं राष्ट्र हित में नहीं। साक्षी महाराज ये कह रहे हैं, इनके बयान पर कहा है कि 1947 में जिन्ना ले गए मुस्लिम राष्ट्र, अब तो हिंदू राष्ट्र है भारत। उसको भी बांटने का काम उस समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने किया था। इसलिए इतिहास कुरेदेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी, लेकिन वर्तमान में जो है, हम वर्तमान को, देश को बंटवारे की ओर न ले जाएं, यही राष्ट्रीय हित में ज्यादा अच्छा होगा। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क की बात उठाना भी धार्मिक आस्थाओं का गहरी चोट है। काशी निवासी विश्व भर के बाबा विश्वनाथ के भक्त इस पर समाचार बेहद आते हैं, तो क्या अब श्री काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन के लिए शुल्क देना होगा? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह पर अपना बिजनेस, कारोबार और पैसा देखती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के प्रति अपनी जवाबदेही न सुनिश्चित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर पूरे देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई। आज जो प्लेटफॉर्म टिकट कभी 5 रुपया 10 रुपया मिलता था, आज वही प्लेटफॉर्म टिकट रेलवे का 100 रुपए हो, क्योंकि सारे रेलवे स्टेशन, तमाम दर्जन ट्रेनें अदानी और अंबानी को दे दी गई। आज देश बेचा जा रहा है, सारे के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, LIC बेच दी गई, यहां तक कि बैंक भी उन पर मेहरबान है। तो स्वाभाविक रूप से क्यों पहले लोग निजीकरण का राष्ट्रीयकरण कराने की बात करते थे, आज राष्ट्रीयकृत सरकारी संपत्तियों को अपने चहेते उद्योगपतियों को रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। इसका मतलब है ये सरकार देश को बेचने में लगी है और हर जगह से पैसा वसूली अभियान में लगी है। वो कोई भी मंदिर हो, वहां पर भी ये आय का स्रोत ढूंढती है, और यही कारण है कि आज लोगों की आस्था धीरे धीरे कम हो रही है और सरकार को मजबूरी में खुद अपने पैसे से धार्मिक अनुष्ठान के लिए पैसा देने की नौबत आ रही है। अंशु जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बसपा बी टीम